तो स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन क्लास में। तो हम आपको यूट्यूब पे पूरी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स फ्री में कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस विषय पर अपनी पकड़ बनाइए। तो आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा, यानी संज्ञा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपके बोर्ड से रिलेटेड है, तो देर ना करें, हमारे साथ जुड़े। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी विशेष, जिससे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या जानवर का बोध हो। ठीक है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध हो या स्थान का भी बोध हो। जैसे 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 राम एक विशेष व्यक्ति है, एक महान पुरुष है। ठीक है, उसके बाद पटना गांधी जी, मोहन, उसके बाद हो गया नदी। ये सभी एक विशेष नाम है, ठीक है, जो किसी वस्तु को डिनोट करती है, उनके तरफ संकेत करती है। अब आते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तो वो हम लिख के बताएंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 संज्ञा के प्रकार हैं। पहला है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। अब हम इसके जो प्रकार हैं उसको विशेष रूप से पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, कौन कौन से आते हैं। उसके बाद व्यक्तिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है। तो हम इनको बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, पहले आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। ठीक है, पहले किस पे आएंगे? जातिवाचक संज्ञा पे। हमारा जो पहला है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी विशेष जाति भार का बोध हो। जिससे किसी विशेष जाति भार का बोध हो, जिससे किसी विशेष जाति भार का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि गाय क्या है? तो गाय एक जाति है। अगर हम इसमें बोल दे कि काली गाय, तो काली गाय कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि काली गाय एक विशेष है। तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो काली गाय क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गाय मतलब सभी प्रकार की गाय। और आता है जैसे भैंस, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, उनका एक जाति है।
उसके बाद आता है मनुष्य। मनुष्य मनुष्य भी एक प्रकार का जाति है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें आ सकते हैं। आगे देखा जाए, अगर इसमें हम कह दें मनुष्य में कि राम, क्या जातिवाचक संज्ञा होगा? नहीं होगा, क्योंकि राम एक व्यक्ति है, तो ये विशेष व्यक्ति है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो इत्यादि इसमें और आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसको हम मिटाते हैं। आगे है दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या है? जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, जिससे किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जिससे किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम क्या है? एक महान पुरुष है। उसके बाद महात्मा गांधी। ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी के नाम के बहुत सारे आदमी हैं, ये एक विशेष आदमी है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद आ जाएगा पटना भी एक क्या है? एक विशेष है, एक ही नाम है पटना। भारत, ठीक है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, इत्यादि। और भी बहुत सारी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रकार क्या है इसका? इसको हम मिटाते हैं। तीसरा जो प्रकार है, हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और अब भाववाचक। इसमें क्या होता है? भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिससे किसी भाव का बोध हो, यानी इसमें भाव से इसको व्यक्त किया जाता है, जिससे भाव का बोध हो। क्या हो? जिससे भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ईमानदारी। उसके बाद बेईमानी, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है क्या? ईमानदारी, बेईमानी, बचपन, और क्या हो सकता है? बुढ़ापा, और क्या हो सकता है? और हो सकता है भूख, और प्यास, जलन, द्वेष, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इत्यादि, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और अच्छा अगर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा जो इसका प्रकार है वो क्या है? तो चौथा जो प्रकार है वो क्या है? तो जातिवाचक हमने देख लिया, व्यक्तिवाचक देख लिया और भाववाचक देख लिया। अब हमको देखना है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिससे किसी विशेष समूह का बोध हो, मतलब जिससे विशेष समूह का बोध हो, जिससे विशेष समूह
यानी नॉर्मल समूह भी हो जाएगा, विशेष समूह का बोध हो। जैसे जैसे में क्या हो सकता है, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं मेला। मेला एक सामूहिक जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाजार, बाजार। उसके बाद सेना, ठीक है, सेना। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है भीड़, भीड़, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आप अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इतना इसका एग्जाम्पल्स है, और इत्यादि इत्यादि हो सकता है, इत्यादि, ठीक है। वीडियो अच्छा लग तो रहा होगा हमको, जहाँ तक उम्मीद है। आगे चलते हैं, पांचवा टॉपिक, पांचवा जो इसका प्रकार है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं पांचवा प्रकार क्या है। पांचवा इसका जो प्रकार है, अभी हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक देख लिया। अब लास्ट बचा है द्रव्यवाचक, यानी पांचवा जो टॉपिक है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि संज्ञा का वैसा भेद, संज्ञा का वैसा भेद जिससे किसी भी पदार्थ का, जिससे किसी भी पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिससे संज्ञा का वैसा भेद जिससे किसी पदार्थ का बोध होता हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे में क्या होगा, सोना, सोना, चांदी, लोहा, तेल, ठीक है, दूध, और क्या हो सकता है, अनाज भी हो सकता है। अनाज में बहुत सारे हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इत्यादि। तो आज जो हमने संज्ञा का एक विशेष टॉपिक समाप्त कर लिया है। आपको अब कोई एक क्वेश्चन बताना है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको वो बताना है। बताइएगा कि पटना किसका बोध है, मतलब किस प्रकार में आता है, पटना किस प्रकार में आएगा। उसके बाद लोहा और सोना संज्ञा के कौन से प्रकार हैं, जैसे काली गाय, ये कौन सा प्रकार है, ठीक है। किस प्रकार के ये सब उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों में जरूर भेजें। और मैं पूरे आपके सिलेबस को ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने इस काम को सफल बनाएं, यानी अपने इस पढ़ाई वाले दौर को सफल बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।